तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप ब्लॉग बनाती हो, आप कानपुर की संगीता हो ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग की मूवी अभी भी छूटी है। कितना टाइम बज रहा है? बज रहा है सवेरे का 4 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सवेरे 4 बजे से। बस घर पहुंच रहे हैं और इन्होंने तो रात में खाना भी नहीं खाया। ये तो सीधा बस लेट हो गए तो आ गए थे। और पूछ रहे चाय पियोगी? चाय नहीं पियेंगे, घर चल के कुछ खाएंगे और फिर सोएंगे। हम लोग बाहर निकल रहे हैं बस। देखिए हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं, गाड़ी जहाँ हमारी खड़ी है। और इस समय 4 बज रहा है। क्यों शोना? निकल रहे हैं हम लोग बाहर, वहाँ खड़ी है हमारी कार। और ये रहा दीप सिनेमा। तो बस मैंने कहा आज का व्लॉग शुरू कर देती हूँ। सवेरा तो हो ही गया है, मॉर्निंग तो हो ही गई है। ये रही मैं, चल रहे हैं कार के पास, बैठते हैं, पहुँचते हैं घर। और इनका खाना मैं साथ में लेके आई थी, मुझे लगा कार में खा लेंगे, समय मिल जाएगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। हम लोग एक्चुअली ये घर लेट आए थे, तो वे बोले कि अब तुम तैयार रहो, बस फटाफट लॉक लगाओ, नीचे उतरो क्योंकि मूवी शुरू हो चुकी होगी। हालांकि शुरू नहीं हुई थी, टाइम था शुरू होने में, लेकिन फिर भी इधर लाइट नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी बस ये हुआ कि नहीं खा पाए खाना। अब देखिए घर जाके खाना खाएंगे। ये आगे ले आओ। बहुत सारे लोग आते हैं नाइट शो देखने, है ना? हम लोग उल्लू है कि जो जागते रहते हैं। रात के बादशाह है हम लोग, रात के बादशाह के। ओके हम लोग घर। बज रहा है क्या टाइम हो रहा है बाबू? 4:30 तो हो गया होगा, 4:30 हो गया। और अभी तक अब हम लोग की आँखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। और देखिए बना ली मैंने चाय, ले लिया बन, मतलब बन बटर लगा लिया। मिश्रा जी को भी चाय दे दी, उनको भी बन दे दिया। और ये खा रहे दही चीनी, इनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगी। बस चाय पी के हम लोग जा रहे हैं सोने। मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। सुबह तो हो गई है, पर अब कह रही जा रही हूँ गुड नाइट, क्योंकि हमारी नाइट है। A few hours later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हो गया हमारा सवेरा, उठ गए हम लोग दोनों सो करके। और मैंने तो नहा भी लिया है और नाश्ता भी हमारा बन गया है। इनका नाश्ता इनको दे आई हूँ और अपनी चाय अब छान रही हूँ। और मैंने नाश्ते में क्या लिया है अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया, मन नहीं था मेरा खाने का। मैंने ली है ये बड़ी वाली मट्ठी, अचार का मसाला लगा करके। चलिए अंदर चलते हैं लेकर के। और अभी हम लोग आज जल्दी सो के उठ गए, 10 बजे उठ गए हैं। इन्हें एक्चुअली कहीं जाना था इसलिए। और मेरा ना सुबह सुबह पराठा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं, क्योंकि सुबह चाय भी हम लोगों ने चाय पी, इन्होंने खाना खाया है। इनको तो कहीं निकलना है, इसलिए मैंने इनके लिए नाश्ता बना दिया। और मूवी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया देख करके, है ना? और है ना बाबू, मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आया। पूरी रात कैसे कटी हमें पता ही नहीं चला। ये जा रहे हैं और मैं सोने जा रही हूँ थोड़ी देर। अभी तो रेशमा को आने में टाइम 1 घंटा लेट जाती हूँ, ठीक है? मतलब देर से सोए ना तो इनको जाना ना होता ना। अगर इनको जाना ना होता तो और देर से उठती, लेकिन इनको जाना था इसलिए जल्दी उठ गई। अब थोड़ा आराम करूँगी, जब तक रेशमा को आने में 1 घंटा है तब तक लेटूँगी। देखिए आ गई आराध्या। आराध्या हेलो। और कह रही जेली, जेली दो। ये लो अपनी मम्मी से छिलवाओ जाके, लो जेली, जाओ लो। क्या है ये? क्या है ये? जेली? चलो मम्मी के पास चलो, मम्मी के पास चलो। और रेशमा कह रही है मैंने सांग लगवाई थी। तुमने सांग क्यों लगवाई? अभी तुम बेहोश हो जाती तो, और तुमको नींबू चला के घर लाना पड़ता तो। विवेक कहते रेशमा सांग न लगाना, पता चले सांग सही तो उठा के तुमको लाना पड़े। और बता रही सांग लगवाई थी इसने। हम जा रहे लेटने, ठीक है? जब तुम शशि दीदी के जाना तब बताना, तब हम उठ जाएंगे। ये देखिए रेशमा गई है शशि दीदी के, और ये रो रही थी। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से सुलाया है यार, बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए अब सो गई है। बहुत देर से रो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको संभाला है, बहुत मुश्किल से। कभी फ़ोन में फ़ोटो खींच रही थी, कभी कुछ कर रही थी, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रही थी। टॉफ़ी भी खिलाई फिर भी कंट्रोल में नहीं आई। मैं कद्दू काटने बैठी थी, ये देखिए कद्दू काट रही थी, लेकिन इसने मुझे काटने नहीं दिया। रेशमा किचन साफ़ करके गई थी, बस आटा गूंदना बाकी रह गया था उसका, बाकी तो झाड़ू पोछा बाकी है ही है।
वो तो लास्ट में करती है। तब तक मैं सब्ज़ी काट रही थी, लेकिन ये इतना रो रही थी कि मैं फिर इसको संभालने लग गई। रेशमा आने वाली है। भैया तुम्हारी लड़की ने हमको परेशान कर दिया आज, कसम से। इतना भौपा बजा रही थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया हमने उसको। अब तुम जगाना नहीं उसको, है ना? इसीलिए सोचो जल्दी उठती क्या? तो आज काम कराती क्या? सूट यहीं पड़ा रहने दो। एक हमने ज़रा देर पहना, अभी आप तय लगाएंगे। लाइट बंद करो, तुम आटा गूंद लो। मैं हाँ नहीं, हम काटेंगे प्याज, तुम आटा गूंदो। तो देखिए शुरू कर दिया मैंने कद्दू बनाना। आ गई हूँ मैं किचन में फाइनली। जूझ जाच के उसकी लौंडिया से जूझ के मैं किचन में आई हूँ। हाँ, और अब मैंने सुलाने का तरीका ढूंढ लिया है। अब डेली मैं सुला दिया करूँगी उसको। तो मुझे प्यास लगी तो कहीं पानी पी के ब्लॉग बनाऊँ, तो पानी पिलाएगा कौन? तुम पिलाओ, जाओ लेकर आओ पानी की बोतल ठंडी फ्रिज से, गिलास दो। और मैंने दाल भी, बाबू रेशमा 2 टमाटर लेते हैं बड़े बड़े दाल के लिए। दाल के अंदर की धो रही हूँ, देखिए। दाल तो भिगो के छोड़ दूंगी, क्योंकि ना मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको भगा के सो जाऊँ, मतलब रेशमा को भगा के सो जाऊँ, सोच रही हूँ। अभी भागे तब ना। और ये बन रहा है। अरे भैया रात में सोए नहीं हम लोग। सुबह 4:30 बजे आए हैं, 4:30 बजे चाय पिए दोनों मियाँ बीवी। इन्होंने खाना खाया है, मैंने चाय पी है। हाँ, टमाटर दाल में टमाटर डालूंगी। पानी पी तुम? ठंडा नहीं पियोगे? अभी हम तो ठंडा ही पियेंगे। ये दाल के लिए लहसुन काट रही है, इतनी नाटी है कि मेरे पीछे छुप जाती है। दिखाई भी नहीं पड़ती है। मैंने इसकी बेटी को ना पंखे के नीचे यूं करके सुलाया, समझिए ऐसे करके। मैंने कहा तुम क्या सोचती हो कि मैंने बच्चा पैदा नहीं किया? मैंने भी अपनी बेटी को ऐसे मैं सुलाती थी। वो बात अलग है कि बहुत साल हो गए, 28 साल हो गए इस बात को। तो किचन में बन रही है सब्जी और दाल भी बॉईल करने रख दी और सब्जी भी बनने रख दी। उठा लाई हूँ बालकनी से कपड़े तय लगाने के लिए। कल जो धोए थे, आज कपड़े नहीं धोए मैंने। आज धोने की ज़रूरत नहीं, कपड़े इतने हैं भी नहीं, क्योंकि मैंने भी वही नाइटी पहन ली है और ये तो भी नहाए नहीं है, किसी काम से गए हुए हैं। अब आके नहाएंगे तो कल ही कपड़े मशीन कल ही लगाऊंगी। रेशमा खड़ी मुझे देख रही है। वीडियो बनाने का तरीका। हाँ, ये वीडियो बनाने का तरीका ऐसे ही है। मम्मी का भी ऐसे बना लेंगे। कहनी भाभी को भी ऐसे बना लूंगी। गोल गोल। देखिए आराध्या खा रही दाल चावल। आराध्या सो के उठ गई? अच्छा आराध्या रोटी कैसे बनाती है? रोटी कैसे बनाती है? रोटी बना के दिखा रही है आपको। ये देखिए रोटी बना रही है, देखिए रोटी। चलिए दिखाती हूँ आपको। किचन में बन गई है मेरी सब्जी, बॉईल हो गई है दाल, और अभी तड़का बस लगाने जा रही हूँ। ये देखिए बन गई कद्दू की सब्जी। तो मैंने आराध्या को दाल चावल दे दिए बॉयल हुए हुए, तड़का भी लगाना है। ये देखिए, और ये रही दाल बॉयल डाल रही है, बस तड़का लगा के बनाऊंगी चावल। तो बन गया है मेरा खाना, बन गए हैं फुलके और ये भी आ गए हैं। सोना ले चलो कद्दू की सब्ज़ी। ये रहा कद्दू, ये रहा मटर पनीर, थोड़ा सा दोनों लोग आधा आधा ले लेंगे। बन गई है दाल भी, कुकर में बन रहे हैं चावल। ये बन गई दाल, देखिए बन गई दाल। मैं तो दाल ज़रूर खाऊंगी। और ये मैंने कल के लिए काट के देखे रखे करेले, छील दिए, नमक लगा दिया। और ये रहा विवेक के लिए कद्दू पैक कर दिया है। बस लेके चलते हैं अंदर खाना। कद्दू का डोंगा लेते हैं ना आप? तो देखिए लगा लिया मैंने अपना खाना, कद्दू, मटर पनीर, दाल, सलाद। कद्दू कैसा बना है? मुँह से बोला करो, मुँह ना किया करो। अब 1 नंबर बोलते हैं। कद्दू मैंने लिया, हालांकि मैं खाती नहीं, पर ले लिया मैंने। तो हो गया है मेरा खाना और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर लेटने। लेकिन अभी गद्दे वाले भैया आने वाले हैं, बेड का नाप लेने वाले, वाइट वाले बेड का नाप लेने आने वाले। जब तक वो आ रहे तब तक थोड़ी देर सो जाती हूँ। सो क्या जाती हूँ, लेट जाती हूँ।
और आएंगे तो दिखाऊंगी आपको। 1 hour later. देखिए हो रहा है हमारे बेड का नाप गद्दे बनने के लिए। 1 इंच छोटा ही रखें। छोटा क्यों रखेंगे? हाँ जी, छोटा क्यों रखेंगे? छोटा इन द सेंस कि आपको आगे पीछे करना होगा, एकदम फिट तो 70। एक मिनट, आप उधर वाले बेड का आगे देखिए। तो देखिए हो गई है शाम और बन रही है शाम की चाय। और शाम की चाय बन रही है 3 जगह। 3 जगह इसलिए राशिद है, राशिद का फ्रेंड है और मैं हूँ। राशिद आया है क्योंकि उसने न्यू वैगनार ली है, वो लड्डू देने आया है। मिलवाती हूँ आपको राशिद से, रुकिए। देखिए आए राशिद, मिलिए राशिद से। क्या लिया है तुमने भैया? वैगनार गाड़ी। तो उसकी खुशी में लड्डू आए हैं। देखिए राशिद लड्डू लेके आया है और कहा कि जहाँ के मैं खाती हूँ वहीं के, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि गुजराती वाले के खाने हैं। और कौन से लड्डू? रजवाड़ी। ये नाम भूल गया है ना। रेवड़ी रेवड़ी वहाँ लिखा होता है रजवाड़ी लड्डू। तो वही है। अच्छा वही लाया अच्छा से। तो देखिए हो गई हूँ तैयार मैं जाने के लिए विवेक के पास। और देखिए ये सूट मैं, ये सूट अब मैं आपसे नहीं पहनूंगी। ये मैं दे रही हूँ मम्मी के घर के पास है, मतलब मम्मी के घर के पास से थोड़ी दूर पे एक लड़की रहती है वर्षा। उसकी मम्मी ने मुझे बोला था कि मेरी बेटी के लिए कोई सूट लाना, तो मैंने ये सूट उसके लिए निकाल दिया है आज। उसकी चुन्नी बहुत प्यारी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसकी चुन्नी कितनी प्यारी है। ये देखिए नेट की चुन्नी बहुत सुंदर है। तो मैं सूट आज से उसको देने जा रही हूँ। और आज मैंने 3 सूट रेशमा को भी दिए हैं। तो वो तो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, जब वो पहन के आएगी ना तो आप लोग पहचान जाओगे कि हाँ ये मेरे सूट हैं। तो मैंने 3 सूट रेशमा को भी दिए हैं। लेकिन नए नए सिलाती रहती हूँ और ये सब पड़े रह जाएंगे, क्या फ़ायदा। इसलिए किसी के काम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। अभी उसकी मम्मी का फ़ोन आया था, वर्षा की मम्मी का, कि भाभी ला रही हूँ ना। मैं कहा हाँ ला रही हूँ, मैं भूली नहीं हूँ, लेके आ रही हूँ मैं। हेलो मोटू। मोटू ये था वो जंग अभी हो रही क्या? तो फिर अब क्या होगा? भगवान भरोसे है सब कुछ। अभी तो गैस मिल भी जा रही है, आगे देखो क्या होता है। अप्रैल 29 अप्रैल बाद देखना क्या होगा। अरे यार तुम सिलेंडर भरवा लो एक और मेरा बुक करा दो। घर में खाली सिलेंडर पड़ा, मेरा बुक करा दो। दिखा रहे हैं तुम मेरा सिलेंडर बुक करा दो एक। तुम्हारा करा हाँ रहे हैं? हाँ हाँ, कैसे करा? घर पे रखा है सिलेंडर मेरा एक। नहीं तुम अपनी बुकिंग से करा दो। तो हमारे को डेट मिली ना कि 21 अप्रैल से पहले नहीं करा सकते हैं। अच्छा ऐसा है। और नहीं तो चलिए लग गया, खाना दे करके आते हैं। और मैं इसको कह रही हूँ कि मेरा सिलेंडर बुक करा दो, तो कह रहा है 21 तारीख से पहले नहीं करेंगे। ऐसा भी है। ये लोग खीरा भी काटा है, सुबह के लिए भी काट दिया खीरा, ठीक है। ये बैठा है मेरा गौरांश बंदर, ओए। और ये विवेक खा रहा है खाना। और ये रही मैं। और मैं आज आप लोगों को बहुत एक मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। मज़ेदार बात ये है कि अभी जब मैं विवेक के पास आई थी तो मतलब जाम में फंसी हुई थी। ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, ये चरखट्टी चौराहे पे। तो वहाँ मुझे एक हस्बैंड वाइफ मिले, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप ब्लॉग बनाती हो, आप कानपुर की संगीता हो ना। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे लगा मेरे कपड़ों से पहचाना। मैंने कहा आपने मुझे मेरे सूट से पहचाना क्या? बोली नहीं, मैं आपका चैनल बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं पनकी में रहती हूँ। और मतलब आप अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाती थी, मैं तब से आपके ब्लॉग देख रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। सुगंधा जी, मैंने उनका नाम पूछा, मैं कहा आपका नाम क्या है? मुझे सुगंधा। तो मैंने कहा मैं कहना चाहती हूँ सुगंधा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे ब्लॉग इतने टाइम से देख रही हैं और आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो और फ़ौरन से आपने मुझे पहचान भी लिया। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग मुझे कानपुर के होकर के मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हमारे कानपुर में सिर्फ प्यार बांटा जाता है, सिर्फ प्यार, नफ़रत नहीं। हमारा कानपुर शहर ना बहुत अच्छा है। बाकी शहर भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपना शहर अच्छा लगता है। क्यों है कि अपनापन है हमारे कानपुर में, बहुत अपनापन है। तो फ्रेंड्स ये खाना एक तक कभी ना करा, अपनी बंदरिया सबको अच्छी लगती है। बंदरिया नहीं है कानपुर, हमारा शहर है, बढ़िया सा शहर है, प्यारा सा शहर है। और फ्रेंड्स कल गई थी मूवी, इसलिए मैं आज पूरा दिन सोई हूँ, पूरा दिन, क्योंकि हम लोग सुबह लौटे थे घर। और बस अब जा रही हूँ घर अपने, खाना इसको खिला दिया, थोड़ा सा किचन वगैरह समेटना है, वो सब समेट के पानी नहीं भर के निकल जाऊँगी। और मिलती हूँ आपसे अपने कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।